प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 सवाल 3, 4 व 5 का हल पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 के अंदर बच्चों हमारा कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल नंबर 3 के भाग नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। भाग नंबर 1 में इसने हमें क्या दे रखा है 2, फिर खाली बॉक्स, फिर 26, यानी कि इसने हमें क्या दिया है ए दिया है ए दिया है 2 और ए3 दिया हमें 26। हमें ए2 ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए3 को क्या लिख सकते हैं ए जमा के 2d लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके स्थान पर से रखेंगे क्या जाएगा ए जमा के 2d बराबर है 26। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में ए बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में ए बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में ए बराबर 2 यहाँ 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 जमा के 2d बराबर है 26। यहाँ से क्या जाएगा 2d बराबर है 26 घटा 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से क्या जाएगा 2d बराबर है 24 और d बराबर क्या जाएगा 24 भाग 2। तो यहाँ से आ जाएगा d हमारा बच्चों कितना 12। तो हमारे पास d आ गया, यानी कि सारा अंतर हमारे पास आ गया। पहला पद इसने हमें दिया है कितना 2, हमें निकालना क्या बच्चों इसमें a2। तो हम निकालेंगे a2 क्या होता है पहला पद जमा सारवंत्र। पहला पद बच्चों हमारा 2 है, सारवंत्र हमारा 12 है, तो इधर से आ जाएगा a2 बराबर है 14। तो इस प्रकार हम बॉक्स में भर देंगे a2 की जगह पर 14। अब हम करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर चर्चा। भाग नंबर 2 के अंदर बच्चों हमारा पहला बॉक्स खाली है, फिर 13 है, फिर तीसरा बॉक्स है और फिर 3 है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसने हमें a2 दिया है कितना 13 और a4 दिया है कितना 3। तो हमें प्रथम पद और द्वितीय पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो a2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं a जमा d। इसी प्रकार चौथे पद a4 को क्या लिख सकते हैं हम a जमा के 3d। तो हम क्या करेंगे इनके स्थान पर इनको रखेंगे तो क्या जाएगा a जमा d बराबर है 13। इसे मान लें समीकरण नंबर 1 और a4 को लिख सकते हैं a जमा के 3d बराबर 3। इसे मान लें समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए। तो दो समीकरण के अंदर बच्चे हम क्या करेंगे इसमें प्रथम पद समान से क्या कर देंगे हम घटाने पर, जो कि हमारी विलोपन विधि होती है। तो क्या लिख देंगे घटाने पर क्या जाएगा घटा घटा घटा, जमा के 3 सभी घटा में बदल जाएंगे और जमा वाले घटा में बदल जाएंगे। तो ए से ए कट जाएगा, क्या जाएगा घटा 3 में से डी जाएगा, क्या जाएगा घटा के 2d बराबर 13 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 10। तो यहाँ से क्या जाएगा d बराबर है 10 भाग घटा का 2। और जब 10 पर घटा 2 से भाग करेंगे तो सिंपल 2 से करते हैं तो कितना होता है 5। अभी घटा का तो किसका जाएगा अभी घटा का, d आ गया हमारा ऋणात्मक 5। हमें क्या निकलना प्रथम पद निकलना, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसका मान समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 हमारा क्या है a जमा के d बराबर 13 है। इसमें हमें क्या रखना है हमें d का मान रखना है। तो क्या कर देंगे a जमा घटा का 5 बराबर है 13। तो यहाँ से क्या जाएगा a घटा 5 बराबर है 13, क्योंकि जब जमा और घटा दोनों एक साथ होंगे तो जाएगा घटा आ जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या जाएगा क्या जब यहाँ से a बराबर है 13 जमा के 5, यहाँ से क्या जाएगा a बराबर 18, जो कि हमारा क्या है प्रथम पद। तो पहला बॉक्स हमारा भर गया बच्चों। अब हमें निकालना क्या है a3 निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद बच्चों हमारा कहता है a जमा के 2d। तो क्या जाएगा a का मान आया 18 जमा d हमारा घटा 5 है, तो 2 गुणा घटा 5 कर देंगे। a जमा और घटा गुणा कितने जाएगी घटा 5 दूनी 10। तो क्या जाएगा 18 में 10 आएगा कितने बच्चों 8। तो इस प्रकार आ गया हमारा क्या a3, तृतीय पद भी हमारा आ गया। तो तृतीय पद हमारा 8 और प्रथम पद 18।
इसी के साथ भाग नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 पर। भाग 3 में बच्चों ने हमें क्या दिया है, 5, फिर खाली बॉक्स, फिर खाली बॉक्स, फिर 9 सही 1/2। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसने हमें प्रथम पद दिया है a जो कि 5 है, और चतुर्थ पद दिया है जो कि है 9 से 1/2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चतुर्थ पद को हम क्या ले सकते हैं, a जमा के 3 d लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम इसको रखें, क्या जाएगा, a जमा के 3d बराबर है 9 से 1/2, या क्या कह सकते हैं, 9 दूनी 18 1 19/2। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, समीकरण में a बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 जमा के 3d बराबर कितना जाएगा, 19/2 जाएगा बच्चों। अब 5 को उस तरफ भेज देंगे, क्या जाएगा, 3d घटा बराबर 19/2 घटा 5। अब 5 के नीचे क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या मान लें यहाँ पर 1। तो 3d बराबर इसका लघुत्तम कितना जाए बच्चों, 2। तो 2 एकम 2 तो 19 का तो 19, 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3d बराबर है 9/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, 3d गुणा 2 बराबर है 9 गुणा 1। ठीक बच्चों, यहाँ से क्या जाएगा, 3 दूनी 6d बराबर है 9। तो इस प्रकार क्या जाएगा, d बराबर है 9/6। दोनों को 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार हमारे पास की d क्या जाएगा, 3/2। हमारे पास सारवंत्र आ गया बच्चों। प्रथम पद हमें पता है, हमें निकालना क्या, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब लिखेंगे कि a2 द्वितीय पद कितना होगा, a जमा के d होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, प्रथम पद था बच्चों हमारा कितना, 5 जमा सारवंतर 3/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो मानेंगे 1, तो लघुत्तम आ जाएगा 2। तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10 जमा 2 एकम 2, तो 3 एकम 3, 13/2। तो इस प्रकार बच्चों हमारा क्या आ गया, 2a2 दूसरा पद आ गया 13/2। ये आप इसे लिख सकते हैं, भाग करेंगे तो 6 से 1/2 लिख सकते हैं। अब हमें निकालना बच्चों में क्या, तीसरा पद। तीसरा पद क्या हुआ हमारा, a जमा के 2d। तो हम क्या कर देंगे, a3 बराबर है, a है हमारा 5 जमा d 3/2, इसे गुणा जाएगी। ये दोनों गुणा में से क्या जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा, a3 बराबर है 5 जमा 3। तो तीसरा पद हो गया बच्चों हमारा क्या, 8। इस प्रकार हमारा दूसरा और तीसरा पद आ जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 4 पर। चौथे भाग में हमारा क्या करा है, इसमें सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है a घटा 4, फिर 4 बॉक्स खाली दे रखे हैं, फिर छठा पद दे रखा है, सीधा छठा पद a6 कितना है, 6 दे रखा है हमें। तो बच्चों से किस प्रकार करेंगे हम, a6 को क्या ले सकते हैं, a जमा के 5d। तो इस स्थान पर क्या लिख देंगे हम, a जमा के 5d बराबर है 6। इसे मान लेंगे समीकरण 1, और इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a बराबर ऋणात्मक 4 रखने पर क्या जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, घटा 4 जमा 5d बराबर है 6। तो यहाँ से 5d बराबर क्या जाएगा, 6, 4 इस तरफ आएगा, किसका जाएगा, जमा का, 6 जमा 4। तो 5d बराबर है 10, और d बराबर कितना जाएगा, 10/5। तो d का मान आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 2। हमें प्रथम पद पता है, सारवंत्र पता है, हमें बताना क्या है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, द्वितीय पद। a2 क्या होगा, a जमा के d होगा। तो a2 क्या बन जाएगा, प्रथम पद है घटा 4 जमा सारवंत्र 2। तो a2 क्या बन जाएगा, घटा 4 और जमा 2 क्या जाएगा, ऋणात्मक 2। द्वितीय पद का मान आ गया। अब हम निकालेंगे तृतीय पद। तृतीय पद के बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, a जमा के 2d।
A3 बराबर कितना देगा बच्चों, ए हमारा कितना है घटा 4 जमा 2 गुणा सारवंत्र 2, तो A3 हो जाएगा घटा 4 जमा 4, यानी कि तीसरा पद बच्चों हमारा कितना जाएगा, शून्य। कितना जाएगा, शून्य। अब निकालेंगे बच्चों क्या इसमें, चौथा पद और पांचवा पद। चौथा पद बच्चों हमारा क्या होगा, ए जमा के 3D, तो A4 क्या जाएगा यहाँ से, चौथा पद होगा पहला पद घटा 4 है जमा 3 गुणा D जो कि 2 है, तो चौथा पद हो जाएगा घटा 4 जमा 6, A4 6 में 4 जाएगा कितना जाएगा बच्चों, 2। अब हम करेंगे पांचवा पद। पांचवा पद A5 क्या है बच्चों हमारा, ए जमा के 4D, ए है ऋणात्मक 4 जमा 4 गुणा सारवंत्र 2, यहाँ से पांचवा पद क्या बन जाएगा बच्चों, ऋणात्मक 4 जमा 4 दूनी 8, तो इसे हल करने पर क्या जाएगा, A5 बराबर है 4। ये है बच्चों हमारा पांचवा पद। इसी के साथ भाग नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 पर। पांचवें भाग में हमारा क्या करना है, पहला बॉक्स दूसरा 38, इसका मतलब हमें क्या दिया है A2, उसके पास हमने तीसरा पद नहीं दिया, चौथा पद नहीं दिया, पांचवा पद नहीं दिया, और छठा पद कह रहा है ऋणात्मक 22 है, तो हम क्या करेंगे, A2 को क्या लिख सकते हैं, ए जमा के D, और छठे पद को क्या लिख सकते हैं, ए जमा के 5D, इनके स्थान पर इनको रखेंगे, तो क्या जाएगा, ए जमा D बराबर है 38, ए जमा के 5D बराबर है ऋणात्मक 22। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लगाएंगे विलोपन विधि, क्या, घटाने पर, क्योंकि प्रथम पद बराबर है इसलिए ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक, तो क्या जाएगा, ये से कट जाएगा, 5 में से D जाएगा, यानी कि 1 जाएगा, कितना जाएगा, घटा के 4D बराबर है, इनका जोड़ करोगे तो आ जाएगा 60, ए बराबर है 60 भाग ऋणात्मक 4, तो D बराबर कितना जाएगा, 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा 15 पर, ये ऋणात्मक ही धनात्मक, तो क्या जाएगा ये धनात्मक ऋणात्मक, तो D आ गया घटा के 15। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले प्रथम पद निकालना है, तो क्या रखेंगे इसको, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में से रखते हैं, समीकरण 1 का बच्चा हमारा क्या, ए जमा के D बराबर है 38, तो हमें क्या रखना है, D के स्थान पर घटा 15, तो ए जमा घटा 15 बराबर है 38, ए घटा 15 बराबर कितना जाएगा बच्चों 38, और ए बराबर क्या जाएगा यहाँ से 38 जमा 15, तो ए बन जाएगा कितना, जो इस जोड़ करेंगे तो जाएगा 53। ठीक है बच्चों, हमारा क्या प्रथम पद। अब हमारे पास प्रथम पद है, सारवंत्र है, अब हमें निकालना क्या है, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है, ए जमा के 2D, तो A3 बराबर पहला पद है हमारा 53 जमा दूसरा पद है, सॉरी सारवंत्र है घटा 15, तो A3 बराबर क्या जाएगा बच्चों 53, इनकी गुणा जाएगी घटा 30, तो A3 बच्चों कितना जाएगा हमारे पास 23। अब हम निकालना है इसका चौथा पद, तो A4 क्या जाएगा, ए जमा के 3D, तो A4 बराबर है सबसे पहले प्रथम पद जो कि 53 था जमा 3 गुणा D का मान ऋणात्मक 15 है, तो क्या जाएगा A4 बराबर है 53, 15 3 45 घटा 45, 53 में से 45 घटाएंगे कितना जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। चौथा पद आ गया। अब निकालेंगे पांचवा पद, A5 कितना देगा, ए जमा के 4D, 4D बच्चों, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, A5 बराबर प्रथम पद 53 जमा 4 गुणा सारवंत्र घटा 15,
A5 कितना जाएगा 53 घटा 60, घटाने पर कितना आएगा ऋणात्मक 7। तो ये हो गया हमारा बच्चों कौन सा 5वां पद, यही हमें निकालने थे। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 5 समाप्त हुआ और भाग सवाल 3 भी समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले इसने हमें क्या दिया है, ए या एक कहें आप, कितना है 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13 और चौथा पद 18। कौन सा पद, अब ये कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, यानी कि हमें an दे रखा कितना 78, हमें ज्ञात क्या करना बच्चों, इसमें n हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसमें n ज्ञात करते हैं। क्या करें सबसे पहले तो d निकाल लेते हैं, क्या होगा किन्हीं भी दो पदों का अंतर a2 घटा के 1 किया तो d2 क्या जाएगा 8 में से 3 जाएगा, अंतर आ गया सारा 5, d5 है। an 78 दे रखा है, हम क्या करेंगे an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र क्या था बच्चों, a जमा n घटा 1 गुणा d। तो n का मान 78 रख दिया, a का मान 3 है रख दिया, n हमें पता नहीं, d हमें पता है 5 हमने निकाला है, हो गया। अब क्या करेंगे हम 78 बराबर है 3 जमा इसकी गुणा इनके साथ करेंगे तो क्या जाएगा n गुणा 5 घटा 1 गुणा 5। तो 78 बराबर कितना जाएगा 3 जमा 5n घटा 5। तो अब क्या करेंगे 78 बराबर है, पहले 5 लिख लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 5 का चिन्ह ऋणात्मक, चलिए 2 का भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब लिख देंगे 78 जमा 2 बराबर है 5 है, इस 2 को इस तरफ भेज दिया, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 5n बराबर कितना जाएगा 80। यहाँ से हम निकालेंगे क्या n का मान निकालेंगे, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 80 भाग 5 बराबर है n, तो भाग करेंगे तब जाएगा कितना 16, n का मान 16 के हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः दी गई AP का 78वां पद 16वां पद 78 है। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद। इसके भाग ए की बात करते हैं, इसमें दे रखा 7, 13, 19 और फिर आगे जाके 205। A1 तो बच्चों हमारा 7, A2 है हमारा 13, A3 है 19 और 205 रहेगा हमारा क्या अंतिम पद या फिर an। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें n का मान क्या रहेगा, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें n का मान ज्ञात करना। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों में क्या निकालेंगे d निकालेंगे, वो क्या होगा A2 में से A1 घटा दें, d बराबर क्या जाएगा 13 घटा के 7, d बराबर है 6। तो d हमने निकाल दिया। अब हमें क्या बताना बच्चों n बताना है, n हमारा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों an का सूत्र लगाएंगे, an क्या होता है हमारा a जमा n घटा 1 गुणा d। तो an इसने दे रखा है 205, a हमारा 7 है, n हमें पता नहीं घटा 1, d हमने निकाला अभी कितना 6 हमने से निकाला है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 205 बराबर है 7 जमा n गुणा 6 घटा 1 गुणा 6। 205 बराबर है 7 जमा 6n घटा 6। यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 205 बराबर है 6n, 7 में 6 जाएगा देगा 1, 6 जमा 1, तो क्या जाएगा 205 घटा 1 बराबर है 6n, इसे कुछ तरह भेजेंगे तो क्या जाएगा 204 बराबर है 6n, हमें चाहिए n का मान, तो क्या कर देंगे 204 भाग 6। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या जाएगा n बराबर कितना जाएगा, जब 6 से भाग करेंगे तो यह जाएगा, तो n आगे बच्चों हमारा 34। अब यहाँ से लिख देंगे उसमें अतः दी गई AP में 34 पद हैं। अब हम करेंगे भाग नंबर 2 पर चर्चा। भाग नंबर 2 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, बी भाग में
ये कह रहा है कि प्रथम पद 18, दूसरा पद 15 से 1/2, तीसरा पद 13 और an 47। तो प्रथम पद a 18, द्वितीय पद 15 से 1/2 या 31/2, तीसरा पद इतने में दिया है 13 और an दिया है ऋणात्मक 47। हमें ज्ञात क्या करना है, n हमें ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो ये सेल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारा अंतर निकालेंगे। d क्या जाएगा, a2 घटा के 1, d बराबर a2 31/2 घटा 18। इसके नीचे कुछ नहीं है, मानेंगे 1, तो d कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 2, 31 का 31, 1 से भाग करेंगे 2 पर जाएगा, 18 दूनी 36। d बराबर कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से d बराबर कितना जाएगा बच्चों हमारे से घटा 5/2, यानी ऋणात्मक 5/2 हमारा सारा अंतर आ गया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, an का सूत्र है a जमा n घटा 1 गुणा d। an दे रखा बच्चों में घटा 47 बराबर प्रथम पद a कितना है हमारा 18 जमा n घटा 1 गुणा d ऋणात्मक 5/2। तो घटा 47 बराबर है 18 जमा n गुणा ऋणात्मक 5/2 घटा 1 गुणा ऋणात्मक 5/2। ये जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ऋणात्मक 47 बराबर है 18 ऋणात्मक घटा के 5/2n घटा घटा जमा 5/2। 18 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ से क्या जाएगा, अब इसका लेंगे बच्चों हम क्या, लघुत्तम। इसमें कुछ नहीं था, क्या जाएगा लघुत्तम 2 आ जाएगा। अब इसे हल करते हैं। ये बच्चों हमारा क्या करेंगे, घटा 47 बराबर इसका लघुत्तम लेंगे, कितना जाएगा 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, 18 एकम 18 तो 18 दूनी 36 घटा 2 एकम 2 तो n का n जमा 2 एकम 2 तो 5 का 5। तो यहाँ से क्या जाएगा, घटा 47 बराबर है 36 और 5 कितने बच्चों 41 घटा n/2। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर बच्चे क्या जाएगा, ऋणात्मक 47 गुणा 2 बराबर है 41 घटा के n गुणा 1। क्या जाएगा, 47 की 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा बच्चों 94 बराबर है 41 घटा के n। अब इसको इस तरह भेजेंगे, हमने बच्चों इसमें गलती से गलती कर दी, पर n में 5 नहीं लिया, तो यहाँ क्या जाएगा 5n। ठीक है, अब इसको इस तरह भेजेंगे, क्या जाएगा ऋणात्मक 94 ऋणात्मक 41 बराबर है ऋणात्मक के 5। दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना जाएगा, ऋणात्मक 135 बराबर है ऋणात्मक के 5। घटा से घटा का चिन्ह कट जाए, जमा हो जाएगा। क्या जाएगा 135 बराबर है 5। यहाँ से क्या जाएगा, n बराबर है 135 भाग 5। तो भाग करने पर क्या जाएगा, n बराबर है 27। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें, अतः दी गई एपी में 27 पद हैं। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 5 समाप्त हुआ और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आप बच्चों हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।